औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां नदीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले दिनों मुझे एक इत्तफाक एक दोस्त हमारे हैं, उनका एक इस्लामाबाद में एकेडमी है जो कि तैयारी करवाती है मुकाबला जाती इम्तहानात CSS और PCS वगैरह उनके। तो उन्होंने मुझे हुक्म किया कि जी मैंने उनके स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक लेक्चर जो है वो करना है ऑनलाइन, और वो अमेरिकी इंतखाबात और उसके बाद से जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसके ऊपर। तो मुझे 2 दिन पहले उनका कुछ ईमेल्स आई। उन्होंने कहा जी कि ये कुछ सवालात हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं। तो मैंने वो सवालात कुछ कॉमन थे, तो जो कॉमन सवालात हैं उनके ऊपर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियोस जो हैं वो अपनी बना लेता हूँ। लोकल पॉलिटिक्स भी जारी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं लोकल पॉलिटिक्स पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं वो एक घर में जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, भाइयों की मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक फैमिली के अंदर जो है वो बाप बेटे की मुख्तलिफ हो सकती है। यही जो है वो डेमोक्रेटिक जो एक सिस्टम है, ये जिससे अगर सही मानों में हम डेमोक्रेसी की बात करें तो जमहूरियत का हुस्न भी यही है। लेकिन हमारे यहाँ एक बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से जो है वो सियासी जो नज़रियात हैं या सियासी वाबस्तगियाँ जो है वो मजहबी अक़ीदे की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। यही वजह है कि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर बोलने से मैं ज़रा कतराता हूँ, और चूँकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दोस्त नाराज़ हो, किसी की दिल आज़ारी हो, तो इसलिए मुझे बहुत दोस्त कहते हैं कि यार तुम जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर या इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर बोलते हो, तो तुम नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर तुमने सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग की है, तो उसके ऊपर तो उसके लिए जो है वो फिर मैं ज़रा थोड़ा सा मैंने जो वजह आपको बताई है कि मैं उस वजह से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मसला ये था कि कुछ दिनों से अमेरिका के अंदर जो जारी है एहतजाज, वो उसके ऊपर कुछ सवालात थे। तो उसमें एक तो पहले जो मैं ये वाज़ह करता जाऊँ कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ये एहतजाज जो है वो जब जॉर्ज फ्लॉयड की उसका कत्ल हुआ था पुलिस के हाथों, सैफाम जो अमेरिकी शहरी थे, उनका जब मिनेसोटा में जब कत्ल हुआ था पुलिस के हाथों, तो उसके बाद से लेके ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। और ये उसके बाद फिर चूँकि इलेक्शन भी करीब था तो ये उसके साथ अटैच हो गया। ये पॉलिटिकल जो चल रहा था, जो मामला आगे आ गया, तो वो पॉलिटिकल उसके साथ वो उसको टाई अप वो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो जुड़ गया, क्योंकि इसी दौरान में फ़ौरन जो है वो इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई। तो इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बड़ा जो वाक़या पेश आया वो पोर्टलैंड में, ओरेगन, रियासत ओरेगन के सबसे बड़े शहर जो है वो पोर्टलैंड में पेश आया था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप के हामी और उनके मुखालफिन जो है वो आमने सामने आ गए थे, और वहाँ पर एक पुरतशद्दुद जो है वो कुछ वाक़यात पेश आए थे, जिनमें 1-2 हलाकतें भी हुई थी और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद से फिर एक ये सिलसिला चल पड़ा, और ये सिलसिला जो है वो उसने थमने का नाम नहीं लिया। इंतखाबात के बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कानूनी जंग जो है उसका जो है वो उसकी तरफ गए। तो उसकी तरफ भी एक मामला ये पेश आया कि उन्होंने जो कानूनी जंग थी, कानूनी जंग में उन्होंने लूज़ कर गए वो, यानी कि जितनी भी रियासतों में उन्होंने उनको जो शकूक व शुबहात थे, और उन्होंने उन रियासतों से जो है वो बात की कि जी हमें जो है वो उनके जो आप सुपीरियर कोर्ट्स उनकी जो हैं उन रियासतों की, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो जो है उन्होंने अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर उनके जो है वो रिजेक्ट कर दिए थे, उनके जितने भी केसेस थे। तो
फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, उस अपील को। अच्छा, इसमें जो है इंटरेस्टिंग एक जो पहलू था वो ये था कि जो इनके अपने अपॉइंट करदा हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के अटॉर्नी जनरल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब ये हुआ है, ये अपना कोई भी सबूत जो है वो हमारे पास नहीं है और ना हमें कोई सबूत इसका मिला है कि ये धांधली जो है वो हुई है, इसका हमारे पास सबूत कोई नहीं है। अब मसला जो इस वक्त दरपेश है, इस वक्त सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, मुजाहरे अपनी जगह पर हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, ये पॉलिटिक्स में चलता है, डेमोक्रेसी में ये चलता है, ये भी नॉर्मल चीज़ थी कि इंतखाबात के बाद नताइज को ना मानना या धांधली के इल्ज़ामात, ये हमारे माशरों में बिल्कुल आम सी नॉर्मल सी चीज़ है और वहाँ पर भी ये होता है। और इसको ये यहाँ तक रहता मामला तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। अभी जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जी इस वक्त एक इकट्ठ हो रहे हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इकट्ठ हुए हैं उनमें पिछले जो कल रात जो है उन्होंने कल दिन के टाइम उन्होंने लिंकन मेमोरियल से लेकर कैपिटल हिल तक जो है वो मार्च किया था। और कल रात ही डाउनटाउन के अंदर एक प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो थोड़ा सा रोशनी तो उससे फ़ायदा उठाते हुए कि रोशनियां जो है वो कम थी, तो वो कम रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने चाकू से जो है वो एक दूसरे पे हमले किए, दोनों यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हामी भी और उनके मुखालफिन की जानिब से भी एक दूसरे पे ऊपर चाकुओं से हमले किए गए, जिससे कई जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और वो हॉस्पिटल्स में इस वक्त। इसमें जो है वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट जो है वाशिंगटन डीसी का, उनका ये कहना है कि जी उन्होंने तादाद तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने 6 लोगों के उनको हिरासत में लेने का जो है वो तस्दीक की है, उनकी भी उन्होंने शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। इसके बाद जो है वो डीसी जो है वो मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि डीसी जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो जैम है, वाशिंगटन डीसी जैम है। इसी तरह जो वाइट हाउस के नज़दीक बनाया गया था लास्ट ईयर में ब्लैक लाइव मैटर्स प्लाज़ा, उसको भी सील कर दिया गया। अच्छा, इसमें जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक चीज़ आई जो सबसे ज़्यादा जो खौफनाक थी, वो रिपब्लिकन पार्टी टेक्सास जो है उसके सरबराह है एलन वेस्ट। एलन वेस्ट की जानिब से एक जो है वो तजवीज़ आई कि जो हामी रियासतें हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो एक यूनियन तश्कील दें और जिसको उन्होंने कानून की पैरवी करने वाली रियासतें करार दिया कि कानून की पैरवी करने वाली रियासतें जो हैं वो इस मुबैना धांधली के वाले इंतखाबात को मुस्तरद करने के लिए जो है वो इत्तेहाद तश्कील दें। अच्छा, इसमें जो है ये एक जो सिचुएशन जो क्रिटिकल हो जाती है जहाँ पर आके, वो है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों का वह जो है कैपिटल जो है उसके अंदर जमा हो जाना, फिर मुख्तलिफ जो है वो रियासतों के बड़े शहरों के अंदर भी जो है ये मुजाहरे जारी हैं, वहाँ पर भी जो है इस तरह के सिलसिले जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। अच्छा, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी आप जो है वो अगर जो है नहीं चलना चाहते उसके साथ अपना वफाक के साथ, यूनियन के साथ, तो आप जो है वो अलहदा हो सकते हैं, रियासत को इजाज़त देता है जो अमेरिकन आइन है। लेकिन इसमें कुछ मसाइल हैं, इसमें कुछ जो इश्यूज़ वो ये हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह का जो मुतालबा जो है वो कोई सामने आया हो। ऐसे मुतालबात पहले भी जो है वो आते रहे हैं।
पहले इसमें एक मसला आया था, वो था 2015 में जो है वो पब्लिक पिटिशंस फाइल की गई थी 15 रियासतों की तरफ से। 15 थी या 13 थी, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त सॉरी नंबर याद नहीं है, लेकिन ये या 15 या 13 रियासतें थी। तो इसमें जो कानून कहता है कि अगर 1 लाख जो है वो पिटिशंस के ऊपर, अगर 1 लाख दस्तखत किसी भी पिटिशन के ऊपर हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो भिजवाएगा मामला उसको कांग्रेस को, यानी कि जो उसको भिजवाया जाएगा पार्लियामान को। अच्छा, पार्लियामान में जो मामलात जिस तरह से देखे जाते हैं कि इसमें एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी पार्लियामान को जो है वो भिजवाया जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, और वो है कि इसको प्रेसिडेंट को इख्तियार हासिल है। यानी कि जो अगर 1 लाख, यानी कि मेरा ख्याल रियासत टेक्सास की जो पिटिशन थी उसके ऊपर 13 लाख से ज़्यादा वोट थे, कैलिफोर्निया के पिटिशन के ऊपर 18 लाख से ज़्यादा वोट थे 2015 में। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने जो है, ये प्रेसिडेंट के पास अगर रियासत ये उसको इख्तियार देती है, जो कहती है कानून ये कहता है, तो कानून साथ ये भी कि उसके साथ इंटरेस्टिंगली कहता है कि ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि प्रेसिडेंट तय करेगा कि कौन सी पिटिशन जो है वो पार्लियामेंट को भिजवाई जाएगी और कौन सी नहीं, उसके ऊपर जो कार्रवाई के लिए। तो ये इनमें से कोई पिटिशन नहीं भिजवाई गई थी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर ये समझ लें कि दीवार से ईंट है, कि अगर ये रियासतें अलग होती हैं तो ये दीवार से एक ईंट निकालने वाला मामला है, और अगर एक ईंट निकलती है तो पूरी दीवार शिकस्ता होकर गिर जाएगी। ये एक सिलसिला जो है वो लामतनाही जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा नस्ल परस्ती की बुनियाद के ऊपर। ये इसको ख़ास तौर पे इस वक्त, क्योंकि माजी में जो है ये तकसीम जो है वो रही है वसाइल की बुनियाद के ऊपर और फंड्स के उसके ऊपर। ये नस्ल परस्ती इतने बड़े पैमाने के ऊपर और इतने जो वसी पैमाने के ऊपर जो नस्ल परस्ती की बुनियाद को जिसको बनाया जा रहा है, जिसके लिए मामले के लिए, ये फर्स्ट टाइम ये इतना मुनज़्ज़म ये देखने में आ रहा है। माजी में ये इसका जो जहाँ तक नस्ल परस्ती का ताल्लुक़ है, तो नस्ल परस्ती अमेरिका की तारीख़ जितनी पुरानी है उतनी ही तारीख़ अमेरिका में नस्ल परस्ती की भी उतनी ही पुरानी तारीख़ है। ये कोई नई चीज़ नहीं है अमेरिका के अंदर नस्ल परस्ती जो है, लेकिन इसकी जो है वो इस तरह से कभी भी ये मामला इस हद तक नहीं आया था कि अलहदगी की बातें शुरू हो जाएं, कि रियासतें जो है वो अलहदा होने की बातें शुरू कर दें या यूनियन को तोड़ने की बातें शुरू हो जाएं। इस तरह के मामला पहले कभी नहीं पेश आए थे। इसमें एक प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो बात कही गई थी, उन्होंने आपको याद होगा कि उन्होंने इंतखाबात शुरू होने से पहले, उन्होंने इंतखाबात से पहले ये एक बात कह दी थी कि जी अगर धांधली हुई, यानी कि उन्होंने उस वक़्त ये एज्यूम के उन्होंने किया हुआ था, तो उनका ये कहना था कि अगर ये धांधली होती है तो धांधली की सूरत में इंतकाल की जो मुंतकिली है वो बहुत वो इतनी वो पुरअमन नहीं होगी। वो उसको अब उनके बारे में ये कहा जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये माजी में भी हमें सामने देखने में मिला कि वो चाहे वो ट्रैवल बैन हो या चाहे उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा था जो पहले इंतखाबात में पहली दफ़ा जो 2016 के इंतखाबात थे उनमें भी उन्होंने जो है वो चाहे मैक्सिको की दीवार हो या ट्रैवल बैन हो मुस्लिम कंट्री का या दूसरा जो भी मामला हो, उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे उसको चीज़ों को पूरा किया। और ये भी उनका उनका इलेक्शन से पहले उन्होंने कह दिया था कि जी हम जो है वो इंतकाल की मुंतकिली जो है वो पुरअमन नहीं होगी। तो ये भी अब ये एक चीज़ साबित हो रही है कि वो उसको पूरा करने जा रहे हैं कि वो इंतकाल की जो मुंतकिली है वो पहली दफ़ा होगा कि पुरअमन नहीं होगी। अब आते हैं ज़रा उस मौजू की मसले की तरफ कि नस्ल परस्ती जो है ये इसमें बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं। इसमें बाइकर्स के क्लब हैं, इसमें कुछ के साथ कुछ जो इंटरनेशनल जो है वो
सफ़ेद फॉर्म इंतहा पसंदी जो है, उन इंतहा पसंदों की जो तंजीम है उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ग्रुप्स हैं, ये सारे जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें जो है कल उन्होंने जो न्यूयॉर्क में रैली थी, न्यूयॉर्क में रैली के लिए उन्होंने अपने हामियों की हौसला अफजाई के लिए, और वाशिंगटन में भी ये उन्होंने दोहराया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से अपने हामियों के ऊपर से जो है वो गुजरे हैं और उनसे इजहार यकजहती के लिए उन्होंने वहाँ पर वो 2-3 चक्कर लगाए हैं फ़िज़ा में उनके अपने हामियों के ऊपर से ही, तो यानी कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो ये इससे नज़र आ रहा है कि वो लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं और वो लड़ने के मूड में हैं और वो लड़ेंगे। अब मसला सिर्फ इसमें यह है कि ये आज की बात नहीं है, ये मुद्दतों पहले से, ये कई दहाइयाँ पहले से, चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी हो, FBI हो, और या NSA हो, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है जो अंदरूनी मामलात की जो ज़िम्मेदार है, या CIA हो, या जो मुतल्लिका जो भी जितने भी अदारे उनके कौमी सलामती के अमेरिकन, ये उनके कई आला ओहदेदारान जो हैं वो अपने मज़ामीन में, अपनी किताबों में, अपने मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर वो एक बात करते आ रहे थे पिछले कुछ अरसे से, ये कई मैं कुछ ऐसा कह गया हूँ, ये पिछली कई दहाइयों से जो है ये तसलसल के साथ ये बात सामने आ रही थी कि एक वार्न किया जा रहा था गवर्नमेंट्स को, अमेरिकन गवर्नमेंट्स को, कि जी ये सफ़ेद फॉर्म जो इंतहा पसंदी है, नस्ल परस्ती जो है, इसको जो है वो अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो सो कॉल्ड जो दहशतगर्दी की जो बात ये करते हैं कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। अब इसमें इशू ये आ गया हुआ है कि अब एक तरफ अगर हम सफ़ेद फॉर्म जब इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो उसके अंदर आगे फिर डिवीज़न है। एक तो सफ़ेद जो 33 करोड़ आबादी में अमेरिका की तकरीबन 60% जो हैं वो वाइट हैं, यूरोपियन वाइट पीपल हैं, वो उनकी अक्सरियत है। 40% जो है उनमें फिर वो मिक्स जो है वो नस्ल भी, मखलूत नस्ल भी आ जाती है कि जो सफ़ेद फॉर्म और यानी कि माँ सफ़ेद फॉर्म है और बाप किसी और नस्ल से था, तो एक वो उनको जो है वो हिस्पैनिश वाइट कहा जाता है, तो हिस्पैनिश वाइट भी उसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो यानी कि तकरीबन जो 40% है इसमें फिर मुख्तलिफ जो है वो मिनॉरिटी कम्यूनिटीज़ आती हैं, जिनमें लतीनी अमेरिकी मुल्कों के जो बशिंदे, अमेरिकन जो नेशनलिटी ली हुई है जिन्होंने, वो लतीनी अमेरिकी कहलाते हैं। इसी तरह जो है वो दूसरे फिर उसके बाद स्याह फॉर्म बशिंद अमेरिकी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो कहलाते हैं, एशियाई कम्यूनिटी है, इसी तरह बेशुमार कम्यूनिटीज़ है, दुनिया भर की कम्यूनिटीज़ वहाँ इकट्ठी हैं, जमा है। तो जो एक मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ का एक जो है वो मजमुआ था, एक गुलदस्ता बना था एक मुल्क, वो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अमेरिका के गोरबाचोव साबित होने जा रहे हैं, या जो है वो इसको अमेरिका संभाल पाएगी, अमेरिका की सियासी और अस्करी क़यादत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी मैंने जो बात की है कि जो वाइट जो 60% जो पॉपुलेशन है उनके अपने अंदर भी तकसीम है, उनके अपने अंदर तकसीम जो है वो ज़रा और तरह की है। वो जो अपना बैकग्राउंड है, जो उनका यूरोपियन बैकग्राउंड है, वो उसके हवाले से उनके अंदर तकसीम मौजूद है। यानी कि ब्रिटेन है तो वो ब्रिटेन की बात करते हैं, और आयरिश हैं तो वो आयरिश अमेरिकन हैं तो वो आयरिश की बात करते हैं। वो अपनी अलग उनकी कम्युनिटीज़ और अलग उनके जो है वो मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने अपने किया हुआ है। वो जहाँ पे सेटल जाके हुए थे उनके बड़े, जहाँ जिस जगह पर वो वहाँ पर हैं। इसी तरह साउथ की तरफ अगर हम आते हैं, सदर्न रियासतों की तरफ, तो सदर्न रियासतों में चूँकि सबसे ज़्यादा वो समझते हैं कि हमने सफ़र किया है, वो उसकी वजह से कि फॉर्म जो थे वो जागीरदाराना निज़ाम था जो सदर्न रियासतों में, तो सदर्न रियासतों का जागीरदाराना निज़ाम टूटा, और वहाँ पर जो थी वो एक पाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी तादाद थी जो अपने आप को ब्रिटिश बैकग्राउंड जो है वो ब्लू ब्लड लाइन जिसको कहा जाता है कि वो उसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं। तो इसी तरह टेक्सास तक, और फिर टेक्सास से आगे फिर ये अगली जो रियासतें हैं ऊपर
की तरफ जो जाती हैं, इसमें जो बीच में जो इसी तरह वाशिंगटन के अंदर भी जो है वो ब्रिटिश बैकग्राउंड या जर्मन या फ्रेंच, इनकी जो ताकतवर जो मगरबी अक़वाम थी यूरोपियन, वो अपने आप को वो अलग समझती हैं अभी भी, और वो तकसीम अभी भी वहाँ पर नुमायाँ नज़र आती है वाइट जो कम्युनिटी है उसके अपने अंदर भी। तो एक अगर तकसीम, अगर रियासतों की बुनियाद के ऊपर रियासतें अगर यूनियन से अलग होती हैं, जिसकी आइन इजाज़त देता है, यही वजह है कि अमेरिका की हर रियासत का जो है वो, अगर आप उसके सर्च करेंगे गूगल के ऊपर किसी भी रियासत का नाम सर्च करें तो आपको 2 फ्लैग नज़र आते हैं। एक झंडा जो है और 2 सील होती हैं। एक सील जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है और दूसरी सील उस रियासत की होती है। इसी तरह एक फ़्लैग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है और दूसरा जो है फ्लैग जो है वो उस रियासत का अपना है। इसी तरह उन तमाम रियासतों के अपने 50 की 50 रियासतों के अपने आइन भी हैं। एक आइन जो है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आइन है और उसके बाद उनके अपने आइन भी हैं और जिसके तहत वो रियासतें गवर्न करती हैं उन्हीं आइन्स के। उसमें बहुत सारे कवानीन के भी मुख्तलिफ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक रियासत में मंशियात जो है वो एक जो चीज़ वो ड्रग कंसिडर होती है, दूसरी रियासत में वो ड्रग नहीं है। एक रियासत में जो है वो वेपन जो है वो लीगल है, दूसरी रियासत में आप वेपन कैरी नहीं कर सकते हैं, उसका कानून अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ तक भी है कि कई रियासतें जो है वो दूसरी रियासतों का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो आपको वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस फिर आपको वहाँ का लेना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे का लाइसेंस जो है वो दूसरी रियासत का वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे ये तो प्रैक्टिस इश्यूज़ हैं। लेकिन असल जो मसला है वो है तबकाती तकसीम, वसाइल की तकसीम का मसला। और अब जो बहुत ज़्यादा खौफनाक जो मामला हो गया कि इसमें जो मामला था, इसमें कभी भी जो अवामी सतह पर जो थी वो मकबूलियत, ये अलहदगी की जो बातें थी वो कभी भी बड़े पैमाने पर अवामी सतह पर उन्होंने मकबूलियत हासिल नहीं की थी। ये जो है सूरत हाल मौजूदा, इसमें अवामी सतह पर इसको बड़े पैमाने पर मकबूलियत पहली दफ़ा मिली है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो गया ये। अगर 7 करोड़ वोट जो बाइडन उनके हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 7 करोड़ से ज़ायद वोट जो है, 7 करोड़ 70 लाख के करीब जो है वो जो बाइडन साहब के हैं और 7 करोड़ 60-70 तकरीबन 7 करोड़ 20-30 लाख के करीब जो है वो ट्रंप के हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं। तकरीबन 60 लाख की लीड है पॉपुलर वोट की जो है, डायरेक्ट वोट जो होता है उसकी 60 या 70 लाख की लीड है अभी तक जो बाइडन की, क्योंकि अभी तक कुछ रास्तों के कुछ काउंटीज़ के रिज़ल्ट्स जो हैं वो कंप्लीट अभी हो रहे हैं। तो इसलिए अभी तक हतमी तौर पर इन वोटों को, अभी तक उनकी तादाद को जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के तो हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक जो है वो अकाउंट अभी तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनके जब तक ये कुछ दिनों में हो जाएंगे कंप्लीट। कुछ रियासतों की जानिब से, मेजॉरिटी रियासतों की तरफ से तो नताइज को जो है वो कंपाइल करके दे दिया गया है, वो तो हवाले कर दिया गया है तय जो डेडलाइन के मुताबिक। लेकिन कुछ रियासतों ने अभी कुछ टाइम जो है वो ले रही हैं, एक या दो रियासतें जहाँ पर अभी मसला मौजूद है। अब मसला जो मैं तकसीम की जो बात कर रहा था कि जी तकसीम के अंदर तकसीम है कि अगर एक रियासत जो है वो नस्ली बुनियाद के ऊपर अपने आप को वो कहती है जी हम वाइट हैं, तो वाइट सुप्रीमेसी की बुनियाद के ऊपर वो अलग होती है, तो उसके बाद उसके अंदर मज़ीद फिर जो है वो डिवीज़न शुरू हो जाएगी। वो ये है कि जी जर्मन हैं, पोलिश हैं, आयरिश हैं, पुर्तगाली हैं, या जो है वो फ्रेंच हैं, ऐसा कि पीछे फिर वो ब्रिटिश हैं। ये पीछे वो फिर पिछला जो यूरोपियन बैकग्राउंड है वो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर अभी तक वो तकसीम मौजूद है। वो तकसीम अगर आप अमेरिका के जो डीप एरियाज़ हैं, जब उनके अंदर सबर्ब में जब जाते हैं या कंट्री साइड्स के ऊपर आप जाके रहें आप, तो आपको उस तकसीम वो आपको फिर वहाँ पे नज़र आती है। आपको वो तकसीम, वो कॉमन जो एक अमेरिकन जो है वो उनके अंदर दही इलाकों के अंदर वहाँ पर जो मेजॉरिटी
एरियाज़ हैं उनमें आपको वो तकसीम नज़र आती है। बड़े शहरों में और आप महसूस नहीं कर सकते उसको, लेकिन ये आप छोटे शहरों में जाते हैं तो आपको वो तकसीम, आपको उसकी वो लाइन फिर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अब ये वक्त बताएगा कि इसके लिए जो है वो क्या अमेरिकन यूनियन जो है वो टूटने जा रही है या नहीं जा रही। ये भी एक सवाल था कि क्या अमेरिकन यूनियन टूटने की तरफ जा रही है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि अमेरिकन यूनियन क्या टूटने जा रही है या नहीं जा रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अमेरिकन यूनियन अगर टूटती है तो ये पुरअमन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा खून बहेगा और ये बहुत ज़्यादा खून रेज़ साबित होगा। और इसके लिए होश के ना जो है वो होश से काम लेना चाहिए। अमेरिकन जो है वो अस्करी क़यादत को भी और जो है वो पॉलिटिकल क़यादत को भी और तमाम जितने मुतल्लिका जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपने मुकर्रर करदा जो है उनके अटॉर्नी जनरल जो है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो ख़ुद इतराफ़ कर चुके हैं, जो कि महकमा दिफा जो इंसाफ होता है अमेरिका का महकमा इंसाफ है, जो उसके सरबराह होते हैं अटॉर्नी जनरल जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो इतराफ़ कर चुके हैं और उनके बहुत करीबी साथी हैं वो। तो वो जॉन विलियम जो है वो इतराफ़ ये कर चुके हैं कि ये कोई इसके सबूत नहीं मिले हैं हमें, पुख्ता सबूत, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब सबूत नहीं है आपके पास तो आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें। और जहाँ तक चूँकि ये बयानात जो हैं वो बदल रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। पहले उन्होंने कहा था कि जी अगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगर जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो है वो इलेक्शन जो है जो कि 14 को होने जा रहा है, यानी कि आज 2 दिन बाद, तो अगर इलेक्टोरल कॉलेज की जो है वो अगर बाइडेन के हक़ में जो फ़ैसला दे देता है उनकी वोटिंग के में, अगर वो भी अगर उनके हक़ में फ़ैसला दे देते हैं तो वो नताइज को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन अब आके वो उसे भी वो नेगेट कर रहे हैं, अब वो उससे भी पीछे हट रहे हैं और उसको वो एक पूरे मुल्क में उन्होंने कॉल जो है वो दे रहे हैं। अभी आज भी उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट एक जारी किया था जिसमें उन्होंने ये पूरे मुल्क में उन्होंने ये एक कॉल दी है कि वो एहतजाज के लिए निकलें, वो ज्वाइन करें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सबसे जो ज़्यादा जो ज़ोर दिया जा रहा है वो ये है कि जी वाशिंगटन डीसी के अंदर छोटा सा शहर है और उसके अंदर जिन लोगों ने देखा हुआ है, मैं कुछ अर्सा डाउनटाउन में रहा भी हूँ, मैंने डाउनटाउन के एरिया को बड़ी अच्छी तरह देखा भी हुआ है डीसी के। तो जो लोग जिन्होंने डीसी को देखा हुआ है, छोटा सा शहर है वो, तो वहाँ पर अगर चंद लाख लोग आ जाते हैं तो वो इस मौसम में, ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में वाशिंगटन में जो है वो बहुत सख्त मौसम हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उसको शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज भी बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आज एक प्रोटेस्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसका जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन के अपॉइंट करदा हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जब अल गोर के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो मेरे ख्याल है जो रिपब्लिकन जो है क़यादत उसको भी दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए और दानिशमंदी का सबूत देते हुए उसको चाहिए कि वो उसको अब जो हो गया उसको एक्सेप्ट करें वो, और उसको एक्सेप्ट करते हुए वो जो भी मामलात हैं वो उसको अगर लेके जाना चाहते हैं, आगे सेनेट का फोरम है, आगे बहुत सारे आगे उनके पास इनके पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी वो इसकी लड़ाई को जारी रख सकते हैं। और वो बहुत सारे मसाइल जो हैं, यानी कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने उलझाए रखा है 4 साल तक जो है वो डेमोक्रेट्स ने, तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर चाहें तो उनकी पार्टी अगर उनका साथ देती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनको आउटसाइडर समझा जाता है क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है और वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने हैं और जीता भी है, तो उनको आउटसाइडर ही समझा जाता है। इसलिए
उनको फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन रिपब्लिकन जो सीनियर क़यादत है उसको इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। जैसा कि टेक्सास के जो है वो जो हब है रिपब्लिकन का, जो रेड स्टेट है, तो उसके सरबराह को जो है वो उसका ये कहना जो है यूनियन के हवाले से, यूनियन को तोड़ने के हवाले से, यूनियन को जो है वो यूनियन से अलग होने के हवाले से, ये यूनियन से अलग होने की ही उन्होंने बात की है। उसको वो जिस मानों में भी उन्होंने कहा है, लेकिन ये अगर उसको बिटवीन द लाइन अगर उसको देखा जाए तो वो यूनियन से अलग होने की ही बात है। तो इसलिए अगर यूनियन अगर बरकरार नहीं रहेगी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए अपना वजूद बरकरार रख पाना भी वो जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है मुझे ज़रा सर्दी का मौसम भी है और मैं ज़रा अच्छा नीचे ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम था, तो मैं छत पे बैठ के कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं इसको जारी रखेंगे। कुछ सवाल और हैं तो दोबारा फिर हाज़िर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।